नमस्कार दोस्तों, मैं रिपु सर मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 0 से लेकर 90 डिग्री एंगल तक का सारे का वैल्यू निकालना सिखाया गया था आप लोगों को। आज हम लोग देखेंगे कि अनुपूरक कोणों का वैल्यू, उसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले अनुपूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अनुपूरक कोण क्या है। इट मीन्स अनुपूरक कोण किसे कहते हैं। अनुपूरक कोण को आप पूरक कोण, कोटिपूरक कोण, लंबपूरक कोण भी कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहा जाता है उसको। तो सबसे पहले अनुपूरक कोण की बात करें तो उसका डेफिनेशन है कि जब दो कोणों का योगफल, इट मीन्स वैसे दो कोण जिनका समेशन, जिनको आप ऐड करते हो तो उसका वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। इट मीन्स सपोज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90, राइट। अगर a प्लस बी का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री हो, तो इन दोनों कोणों को एक दूसरे का लंबपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, अनुपूरक कोण सब इसी का नाम है। इट मीन्स a का लंबपूरक कोण b और b का लंबपूरक कोण a। इट मीन्स a के रिस्पेक्ट में b को और b के रिस्पेक्ट में a को कहते हैं, राइट। तो इट मीन्स जैसे 30 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। आप जब ये दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 90, राइट। तो पूरक कोण निकालने के लिए कि जिस एंगल का हमें पूरक कोण निकालना होता है, आप 90 डिग्री में सोचे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो मैं समझ रहा हूँ कि पूरक कोण निकालना आपको भी समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, 90 में से जो एंगल पूछा जाए, जैसे सपोज दैट 10 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस 10 है ना, 80 डिग्री आ जाएगा, है ना। 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप 90 में से 20 को माइनस कर दो तो 70 आ जाएगा। तो जो एंगल पूछा जाए 90 में से उसको माइनस कर देना, राइट। अब यहाँ पे लेकिन देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में उसका क्या रिलेशन है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लेंगे हम समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो अगर हम बात करें कि ये 90 है तो सम ऑफ दिस टू एंगल्स आल्सो 90। अगर ये 90 है तो ये दोनों का सम भी 90 होगा, देखेंगे हम लोग। तो सपोज दैट अगर इसको हम थीटा जूम कर लें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, राइट। ये अगर थीटा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। देखेंगे भी, तो इसके लिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीख रहे हैं, है ना। अनुपात ज्ञात कि 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ABC कौन सा त्रिभुज है, वही जूम कर लिए, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC में अगर हम चर्चा करें, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिकोणमिति में ना कोण का सिंबल नहीं दिया जाता, इसे याद रखेंगे। A का वैल्यू एज्यूम कर लिया गया थीटा, इसे सपोज हमको फाइंड आउट करना कितना होगा पता चल जाएगा। समकोण त्रिभुज है, या इसमें आप लिख भी सकते हो, जिसमें एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री तथा एंगल A इक्वल टू थीटा, है ना। तो A का वैल्यू क्या हो गया, थीटा, B का वैल्यू 90 प्लस C रहने देते हैं 180। तो देयरफॉर C का वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, देन योर वैल्यू इज 90 माइनस थीटा, राइट। तो C का वैल्यू ऐसे भी आप याद रखें शॉर्टकट में कि ये 90 है, तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। एंगल सम ऑफ थ्री एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। देन A 90 है तो बाकी रिमेनिंग का वैल्यू सम क्या होगा, 90 ही होगा। तो जब आप इसके पहले हम अनुपूरक कोण की जो बात कर रहे थे, ठीक है, तो अनुपूरक कोण किसे बोलते हैं, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90।
तो जब a 90 है तो दोनों का सम 90 होगा, तो 90 होगा, इसका मतलब दोनों गुण क्या होंगे, अनुपूरक कोण होंगे, या पूरक कोण, कोटि पूरक कोण भी आप कह सकते हो। तो एक को अगर हम थीटा बोलेंगे तो दूसरे को क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा। निकालने का तरीका भी मैंने पहले बता दिया आप लोग को कि अनुपूरक कोण कैसे निकालते हैं। तो अगर इसे हम थीटा, अगर सपोज दैट इसे हम थीटा एज्यूम कर लें तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, है ना। आगे चलते हैं कि अब वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो सी का वैल्यू हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे कि अगर ये थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, राइट। आगे चलते हैं, sin 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि सबसे पहला वीडियो जो ट्रिगो का बताया गया था आप लोग को, है ना, पीवीएस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट था बताया गया था आप लोग को। तो यहाँ पे आप ये नहीं देखिए कि 90 माइनस थीटा, यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा, है ना, बताया भी गया था कि कुछ भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन साइन का कॉन्सेप्ट याद रखिए, साइन साइन किसे, साइन का रिलेशन क्या बताया गया था, तो साइन का रिलेशन बताया गया था आपका पी बाई एच का। साइन का रिलेशन क्या बताया गया था आपको, पी बाई एच का, राइट। तो आप यहाँ पे देखो p का मतलब होता है दैट मींस समूह भुजावाई कर्ण। तो ये आपका p है, ये आपका h है और ये आपका b है। इन द रिस्पेक्ट ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में p है और ये b है और h है, बट इन थीटा के रिस्पेक्ट में ना p a होगा, b a होगा और h होगा। ध्यान से देखिएगा, है ना। तो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, p बाई h। p का वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में p का वैल्यू क्या है, ab। p का वैल्यू क्या है, ab, और h तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ab बाई ac, राइट, ab बाई ac। बट अगर इन थीटा के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मेरा ab क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ab मेरा क्या है, क्योंकि थीटा के बगल वाले को b कहते हैं ना, तो ये मेरा b है, h तो फिक्स रहेगा, है ना। तो ab है, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे हम इसे, b, और b बाई h इक्वल टू क्या होता है, cos, है ना। b बाई h का रिलेशन क्या बताया गया था आप लोग को, cos थीटा। तो एक यहाँ पे एक रिलेशन निकला sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। एक यहाँ पे रिलेशन आ गया। प्रूफ भी करने के लिए एग्जाम में आते हैं तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। इन द सेम में इसी तरीके से हम cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे और tan 90 माइनस थीटा, जो भी 6 निष्पत्तियां हैं सारे आप निकाल सकते हो। और भी कुछ देखते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसको, पॉज करके, अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके आप इस वीडियो को नोट कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos का रिलेशन देखिए, cos का रिलेशन क्या बताया गया था आप लोगों को, b बाई h। cos का रिलेशन क्या बताया गया था, b बाई h। b 90 में थीटा के रिस्पेक्ट में देखिए b क्या है, b को बोलेंगे bc। b क्या है मेरा, यहाँ पे साइड का नाम क्या है, bc, h ac। बट bc थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, p। थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या है मेरा bc, p का काम कर रहा है, h कांस्टेंट रहता है, और p बाई h का रिलेशन क्या होता है, sin थीटा। तो यहाँ पे हम देख लीजिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सारे को आप बना सकते हो। मैं शॉर्टकट सारे के निष्पत्तियों को मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको प्रूव करके कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि हमने प्रूव कर लिया यस नो में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम सारी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को देखें, sin 90 डिग्री माइनस थीटा का रिलेशन क्या होगा, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा का रिलेशन क्या होगा, sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का रिलेशन क्या होगा, cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा का रिलेशन क्या होगा, tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा का रिलेशन क्या होगा, cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा का रिलेशन क्या होगा, sec थीटा, ठीक है। 10 तक आपको 90 माइनस थीटा का ही पढ़ना है, लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोग को, अगर आप एडवांस फॉलो कर रहे हो तो 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा,
270 प्लस थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा एंड n 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, राइट। तो एक्चुअली ये नहीं पढ़ना आप लोगों को, 10 तक अगर आप बिहार को फॉलो करते हो नॉर्मल्स तो आपको यही पढ़ना, सिर्फ 90 माइनस थीटा का पढ़ना। बट इसके अलावा भी आपको ये सारे के नॉलेज के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आप एडवांस बुक फॉलो कर रहे हो तो इससे भी आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि इन सारे का त्रिकोणमितीय अनुपात आप कैसे निकाल सकते हो, राइट। फिलहाल आप ये देखिए कि 90 माइनस थीटा का ही होता है ना, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, sin वर्सेस cos, ठीक है, tan वर्सेस cot और sec वर्सेस cos, है ना। ऐसे याद रखने से क्या फायदा होगा, जैसे अगर sin पूछा जाए sin 90 माइनस थीटा तो याद रखना cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, राइट। तो सबसे पहले सवाल बनाने के पहले आपको इसको मेमोराइज कर लें और मेमोराइज करने के बाद अगर आप सवाल बनाते हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सवाल सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।